आज जो एयरफोर्स चीफ ने कहा है वो ब्रेकिंग जरा दिखाई हमारे दर्शकों को। एयरफोर्स चीफ की जो खबर है एलएसी पर, अगर चीन आक्रामक हुआ तो भारत भी होगा आक्रामक, एयर चीफ ने कहा। पहले एयरफोर्स चीफ की चेतावनी, एलएसी पर भारतीय सेना हर वक्त तैयार है, वायुसेना चीफ ने कहा। जेट पहले ही आ चुके हैं भारत, ये भदौरिया साहब ने कहा 3 रफेल इस महीने के अंत तक जाएंगे, ये भी कहा। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सीधे जरा बिग बॉल पर आइए, एयर चीफ ने क्या कहा और आर्मी चीफ ने क्या कहा, एक बार आइए दिखाएं जरा आपको, यहां पर ये देखें। और उसके बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि 2021 की जो हमारी तैयारियां, जरा सीधे प्ले करें यहां पर। एलएसी से एलओसी तक मोर्चे पर तैयार हैं हम। एयर चीफ ने जो कहा ये देखें आप, वे आक्रामक हुए तो हम भी हो सकते हैं, उत्तरी सीमा पर हम अलर्ट हैं और किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं, ये आर्मी चीफ ने कहा। थोड़ा जूम इन करके अभिषेक दिखा देना इसको, यहां पर ये देखें आर्मी चीफ और एयर चीफ। एयर चीफ का जो स्टेटमेंट है इस कमांडर लेवल टॉक से पहले, नेक्स्ट अगर जरा चेंज ओवर करें वो आपको दिखाना चाहूंगा, चेंज करें। नेक्स्ट, वायुसेना की 114 मल्टी रोल फाइटर खरीदने की योजना है, हमारी ऑपरेशन की तैयारी काफी है और जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है। ये आपने देखा एयर चीफ और आर्मी चीफ। अभिषेक थोड़ा इस तरफ लेके जाएं। आर्मी चीफ और एयर चीफ दोनों के स्टेटमेंट आपने देखे जो बताते हैं कि भारत तैयार है, जो जैसा कि जनरल सेना दिखा रहे थे। लेकिन 2021 जरा प्ले करें यहां पर, एक वो जो हम आपके सामने एक चीज दिखा रहे थे प्रधानमंत्री के बोलने से पहले, जरा उसको दिखाएं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, इसको समझें आप, किस तरीके से चीनी आक्रामकता के जवाब में भारत ने फैसला किया है कि एलएसी पर 10,000 जवान तैनात किए जाएंगे। नेक्स्ट, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत ने सीमा पर रुकने की लंबी तैयारी की है, सैन्य साजो सामान के साथ 1 साल तक राशन पहुंच चुका है। नेक्स्ट, चीन ने सर्दी से घबराए अपने 10,000 सैनिकों को हटा लिया है। एलएसी पर कई चीनी सैनिकों की ठंड से मौत की खबर है। पूर्वी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अवैध तरीके से गांव बसा लिए, ये हमारे सामने आए। एलएसी पर अपने खराब साजो सामान को देखते हुए चीन रूस से 500 Mi-17 हेलीकॉप्टर की बड़ी डील कर रहा है। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मैं चाहूंगा जो एयर चीफ वाला ग्राफिक्स है वो यहां पर लेकर आए, जो एयर चीफ और आर्मी चीफ वाला है। सीधे अशोक सर, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि भारत ने अब वो मीक रिस्पॉन्स देने वाली बात खत्म कर दी है। दे आर प्रिपेयर्ड, तैयार हैं, और न सिर्फ तैयार हैं बल्कि दे आर टेकिंग चाइना हेड ऑन। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत, बिल्कुल चाइना को हेड ऑन लिया जा रहा है। परंतु मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए ये आज की बात ही नहीं है। आपको याद होगा जब गलवान हुआ था जून में, 15-16 जून को, 3 जुलाई को प्रधानमंत्री गए थे वहां पर लद्दाख में, और वहां पर उन्होंने चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था जो अब ये जो विस्तारवाद का समय है ये खत्म हो गया है, अब विकासवाद का समय है। और 15 अगस्त को भी उन्होंने लाल किले के प्रांगण से भी जो एक आवाज उठाई थी, हुंकार उठाई थी, वो यही था, जो एलओसी और एलओसी को उन्होंने बिल्कुल इक्विवेलेंट कर दिया था। जो एलएसी से चीन आता है, एलओसी से पाकिस्तान आता है, दोनों के लिए हम तैयार हैं। तो देखिए संदेश तो बिल्कुल कड़ा है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सीधा निशाने पर है। परंतु चीन है, क्योंकि वो उसने सोचा था जो जब वो यहां पर आता है तो भारत डर जाएगा बिना लड़ाई के, क्योंकि हमेशा अभी तक ऐसा हुआ है, चीन ने जब भी कोई यहां से जीता है वो बिना एक शॉट फायर किए हुए, बिना लड़ाई लड़े हुए उसने सब कुछ जीता है। और उसने सोचा था जो भारत भी देखेगा चीन का कितना दमखम है, चीन के पास कितना साजो सामान है, ग्लोबल टाइम बताता रहता है, चीन कितनी अपनी तैयारी करता है, अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, तो उससे भारत डर जाएगा। भारत डरा नहीं। उसके अलावा गलवान में क्या हुआ और 29-30 अगस्त को क्या हुआ, और अब जो है वो चाइना बैकफुट पर है। परंतु फिर भी मेरे विचार से उसका अहंकार निशांत इतना है, उसमें जिसे कहा जाता है ना अंग्रेजी में खुतपा, उसमें इतना एरोगेंस है जो वो कुछ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अब भी सोचता है जो डरा धमका के किसी प्रकार से, या भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहां पर हमने पोजीशन किया हुआ, अपने 50,000 सैनिकों को 10,000 और आ जाएंगे, वो डिग्रेड कर दिया जाए किसी तरीके से। ओके, पॉइंट नोटेड। जी, पॉइंट नोटेड।